नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महासमुंद के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के प्रांगण पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री ने 217 करोड़ 17 लाख के 419 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। और वहीं कार्यक्रम में जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने भी अपने स्वागत भाषण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कार्यक्रम में उपस्थित जनता को विकास कार्यों का ब्यौरा भी दिया है। आठ हमारे जवान और वाहन का चालक कुल 9 लोग शहीद हुए हैं, तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कायराना हरकत की निंदा करते हैं। नक्सलियों ने कायराना हरकत किया है और हमारे जवानों का शहादत बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पर नक्सलवाद का आत्मा होके रहेगा और छत्तीसगढ़ में शांति बहाल होके रहेगी। और आज महासमुंद जिले को 217 करोड़ का सौगात मिला है। 217 करोड़ रुपए का हम लोग भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं। यहाँ के सांसद की उपस्थिति में, यहाँ पे हमारे दोनों विधायक योगेश्वर राजू, संपत अग्रवाल और हमारे पूर्व विधायकगण और सभी संगठन के लोगों की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और करीब 1.25 करोड़ से ऊपर का सामान और चेक वितरण हितग्राहियों को किए हैं। ऐसे हितग्राहियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। रेत की अवैध खदान यहाँ चल रही है, हुसैन कबाड़, मोहकम, केरियाडी, उसमें लाभ नहीं लग पा रही है, क्या करें? जहाँ से भी शिकायत आ रही है, हम लोगों का निर्देश है जिला के कलेक्टर को कि इसको रोकें और कोई दोषीदार है तो कार्रवाई के बाद भी आज तक देखिए, जिस त्वरित गति से सरकार कार्रवाई की सबको मालूम है। जितनी तत्काल में कार्रवाई हो सकती थी सब हमारी सरकार कार्रवाई की है। सभी अपराधी पकड़े गए हैं और अपराधियों के सारे अकाउंट्स, एटीएम सारे सीज किए गए हैं। उनका अवैध अतिक्रमण तोड़ा गया है कि जितने सरकार प्रतिबद्ध है और पहले क्या होता रहा सब आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक ड्राइवर माओवादी की तरफ से किए गए आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए हादसे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया, बीजापुर में जो घटना हुई है वो नक्सलियों की कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया काम है। ये कायराना हरकत की मैं निंदा करता हूं। पिछले 1 सालों में नक्सल उन्मूलन के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने जिस मजबूती से काम किया है, लगातार काम किया है। बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है। ये कायराना हरकत जो मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के गांव बोदल में आदिवासी समाज के सरपंच के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। बीजापुर में नक्सली ब्लास्ट में डीआरजी के 8 जवानों के शहीद और एक ड्राइवर की मौत और बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का विरोध किया गया है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सामूहिक रूप से
नगर बंद का आह्वान किया था। इसका जैसे ग्रामीण जो एरिया में ईसाई मसीहियों के द्वारा जिस प्रकार जो है ना धर्म किया जा रहा है, उसके विरोध में खास करके बड़े बोदल में हमारे जो सरपंच हैं, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, उसके साथ ईसाई मसीही के लोग जिस तरीके से मारपीट किए, उसके विरोध में हम लोगों ने बंद का आह्वान किया था। और बीजापुर में जिस प्रकार जो नक्सलियों के द्वारा जो ब्लास्ट करके 9 पुलिसकर्मियों की जो है निर्मम हत्या की गई है, उसकी भर्त्सना करने के लिए शहर का बंद छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्य सनातनी हिंदू संगठनों के साथ साथ जगदलपुर के व्यवसायी संगठन बस्तर ऑफ चैम्बर का समर्थन से स्वस्फूर्ति आज बंद है। बंद का कारण हमारे जो गांव में 29 दिसंबर 2024 को हमारे समाज के प्रमुख और ग्राम पंचायत के सरपंच भाई जो हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार दूसरे दिन बीजेपी जिला अध्यक्ष के लिए जारी है। कई जिला अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया गया है। रविवार को 15 जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी और महासमुंद जिला अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी गई है। खबर रायपुर से है, जहां पर सभी नगर निगम में आरक्षण की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम में चुनाव होना है, जिसमें नगर निगम रिसाली और रायगढ़ को एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। अंबिकापुर एसटी वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर प्रदेश लगातार विरोध प्रदर्शन कर न्याय की मांग कर रहा है और ऐसे में अब गौरेला पेंड्रा मरवाही के पत्रकारों ने भी हाथ में काली पट्टी बांधकर धरना दिया है। उन्होंने बीजापुर के निर्भीक हत्यारों को भी फांसी की सजा देने की मांग की है। हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या निश्चित रूप से निंदनीय है और जिले के पत्रकार साथियों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है और जो मांगे रखी गई हैं, इसको शासन को अग्रेसित करना है। हम तत्काल इसे अग्रेसित करेंगे और ये आशा करेंगे कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। पूरे जिले का, पूरे देश का पत्रकार आंदोलित है। जिस तरीके से बस्तर के बीहड़ों में अपनी आवाज बुलंद करने वाला जांबाज मुकेश चंद्राकर की दुर्दांत हत्या की गई, पुलिस और प्रशासन ने बड़ी जल्दी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। परंतु हम पत्रकारों की प्रदेश भर में प्रदेश सरकार से मांग है कि ये आवाज यूं ही यहीं न दबा दी जाए। आरोपियों को जल्द कानूनी कार्रवाई कर फांसी की सजा दी जाए और बस्तर समेत प्रदेश के जितने भी पत्रकार हैं। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को करकापाल निवासी अर्चना घोष के बेडरूम में है 100 से भी ज्यादा सीसीटीवी और मोबाइल नंबर की जांच कर आरोपियों को चिन्हांकित किया गया। थाना को में सूचना मिली कि अनुकूल देव वार्ड में एक घर में एक महिला की डेड बॉडी मिली है। सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो संदिग्ध अवस्था में वो बॉडी मिली हुई थी। तत्काल फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया और घटनास्थल की पूरी जांच की गई। जांच के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ कि ये हत्या का तत्काल से जुड़े सभी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की आखिरी चरण की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। रायपुर नगर निगम में महापौर की सीट को सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में फिर से एक बार हलचल तेज हो गई है। देखिए, नगरीय निकाय के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है और बहुत ही हर्ष की बात है कि रायपुर नगर निगम है वो महापौर सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे पुरुष महापौर हैं। तो मुझे जानकारी कांग्रेस पार्टी की पूरी प्रक्रिया जो हो चुकी है। जल्द ही कांग्रेस पार्टी की सूची जो है आने वाले दिनों में, चाहे जिला स्तर में हो चाहे प्रदेश स्तर में हो, जल्दी जो सारे बड़े नेताओं की चर्चा भी हो चुकी है, सारे बड़े नेताओं के नाम भी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी की सूची। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक पर ऑटो और ई रिक्शा के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिसके बाद से ही ई रिक्शा चालक और ऑटो चालकों के द्वारा शिकायत की जा रही है। इसी कड़ी में ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक आज अपनी मांगों को लेकर यातायात मुख्यालय पहुंचे हैं। चालकों का भी कहना है कि शास्त्री चौक कारण ये है कि जो शास्त्री चौक है उसको नो ऑटो जोन घोषित किया गया है
और नो ऑटो जोन का मतलब ये था कि ऑटो वाले वहाँ पे ट्रैफिक जाम करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि हम प्रशासन के पास आए और एक हफ्ते पहले प्रशासन पे बैठे और बात रखे और बोले चलो। आज ई रिक्शा और ऑटो चालक संघ वाले अभी जो शासी चौक में व्यवस्था स्टार्ट की गई है उसी के संबंध में बातचीत करने के लिए आए थे। तो व्यवस्था के क्योंकि ये भी एक हिस्सेधारक हैं, बाकी लोग भी हैं, और हम शुरू से ही अपील कर रहे हैं कि जो शास्त्री चौक में व्यवस्था। मामला ये है कि जो शास्त्री चौक नो ऑटो जोन कर दिया गया है, हमारा एक हफ्ता से हमारी पूरी गाड़ियां बंद कर दी गई। सिटी बस आज भी चल रही है, हमारे पूरे ऑटो वालों को कमाने के लिए पूरा खत्म कर दिया गया है। भाई अगर नो जोन किया, ऑटो नो जोन किया गया तो सिटी बस को वहां प्रतिबंधित क्यों नहीं किया गया। दूसरी बात, हमारी एक मीटिंग कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पीसीसी में बड़ी बैठक 10 जनवरी को होने जा रही है। इस बैठक में जितेंद्र भावर सिंह शामिल होंगे और जानकारी ये भी मिली है कि सांसद राहुल गांधी एक और यात्रा निकालने वाले हैं। ये है कि मध्य प्रदेश का जो एस्टैब्लिश ब्रांड है सांची, उसको इन्होंने बेच दिया। ये जमीनें बेच रहे हैं, एस्टैब्लिश गवर्नमेंट के ब्रांड बेच रहे हैं, ये बिल्डिंगें बेच रहे हैं। तो ये कह रहे हैं हमने। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके आजाद समाज पार्टी के नेता लोकेन्द्र सिंह ने बीजेपी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सदैव भारतवासी और हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें वर्तमान समय में यह देखने को रहा है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान और दलितों का अपमान दिन प्रतिदिन हो रहा है। देश में हम देखें तो देश में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। प्रदेश में देखें तो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवार जी। खबर विदिशा से है, जहां पर आपको बताते चले कि पीतल मिल में खरी फाटक को जोड़ने वाले ओवरब्रिज पर एक और गंभीर हादसा हुआ है। ओवरब्रिज से गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में दरअसल चक्का जाम तो नहीं किया था, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करी थी और जब हम लोग पहुंचे तो उनको बता दिया। उनका ये कहना था करीब आ रहे होंगे कमलेश, तो कोई अज्ञात वाहन का कार वाला उसने कोई खटपट मारा होगा, तो ये संभल नहीं पाए और पे गिर गए और खत्म हो गए। तो इनकी एक मांग। खरी फाटक विदिशा के खरी फाटक का ओवरब्रिज है और शिवराज सिंह चौहान का जो पैरेस, जो अपने आप को पैरेस कहते हैं, इसकी आप बाउंड्री देखिए। यहाँ 6 लोगों की मौत हो चुकी गिरने से, ना तो इससे फुटपाथ है ना आज तक गई। 6 मौत होने के बावजूद भी जब प्रशासन के कान पे जोड़ेगा तो आज हमने बॉडी रख करके प्रदर्शन किया। प्रशासन छतरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग लड़की को एक लड़का भगा कर ले गया है। लड़की की मां अनीता कुशवाहा ने राजनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो लड़का है, एक का नाम था उत्तम, एक का नाम था अनिल। हाँ। एक उत्तम चला रहा था गाड़ी। हाँ। अनिल ने हाथ पकड़ा। हाँ। और बिठा ले गए दोनों। पकड़ा वो हमने छोड़ रहे थे उनको। हाँ। उन बोली के है सो अम्मा है सो कौन हुआ है सो दीदी को लेगा, हमने माँ है सो पकड़ नहीं को सकता, इसको हमारे गाल पे मारो और ले गए भी। हमने कही कि है सो कुआ तो उत्तम बना ले, तो हमने की चलो हम चले, तो हम गए होते। अंकित नरवरिया हत्याकांड पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अंकित हत्याकांड में सर्व समाज ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन को चूड़ियां दिखाई। इसके अलावा सर्व समाज और लोधी समाज ने एसपी को गिरफ्तार किया। प्रसिद्ध हनुमान मंदिर और राम जानकी की प्रतिमा को रिंग रोड में फेर में शिफ्ट किया गया है और इस प्रसिद्ध मंदिर के ठीक सामने चिकन शॉप को खोला गया, जिस दौरान लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। झाबुआ जिले के मेघनगर में रेक पॉइंट और वेयर हाउस में हमाली का कार्य करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने को लेकर विरोध देखने को मिला। आदिवासी कामगार यूनियन के बैनर तले रेक पॉइंट पर कार्य करने वाले मजदूर मजदूरी बढ़ाने की बात पर अड़े हुए हैं। ये दाड़की बढ़ावा भाव बढ़ावा अड़ता पर बैठा से को है ना हल्का 3 रुपये बोरी हल्का 2013 में 13 ने हमने भाव कितना पड़ेगी, हमने सब सामान भाव बढ़ गया 6 रुपये बोरी मांगी रहा हूँ, बोरी मिलते नहीं भाव बढ़ गया 100 रुपये बोरी करवा के
मजदूरी कम देने के हिसाब से हम हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मजदूरी करीब 2013 से 3 रुपये रेट चल रही है रेक पॉइंट पे। तो ये 2013 से रेट है, तो ये अभी तक ठेकेदारों ने बढ़ाया नहीं है और हमको इसमें इस मजदूरी हमको नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए हम भाव बढ़ाने के 3 रुपये बोरी दे रहे हैं। हमारे को 6 रुपये बोरी हमारे को चाहिए और हमारे को पहुंचा नहीं पा रहा। अभी तेल का महंगाई होगी, पेट्रोल बढ़ गया, सब भाव में बढ़ गया और खाना पाने के तेल का भी बढ़ गया, सारा साग सब्जी का भी बढ़ गया। हमारे भी भाव बढ़ना चाहिए हमारा भी, इसलिए हम मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में आपको बताते चलें कि राजस्थान हर साल भेड़ बकरी ऊंट मवेशी को चराने वाले गड़रिया पहुंचते हैं और अपनी भेड़ बकरी ऊंट जिले के अलग अलग स्थान पर चराकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। राजस्थान में रेगिस्तान होने के चलते उन्हें समीप राज्यों के जिलों में अपने मवेशियों को चराने के लिए आना पड़ता है, लेकिन जिले के औरिया थाना, सलसलाई थाना, गुलाना चौकी में 40 भेड़ें चोरी हो गई हैं। हम कई सदियों से यहाँ आ रहे हैं, हमारे पशुपालक हैं, हमारे जानवर यहाँ आते हैं। हर साल के भांति हम दो खड़ू लेके, क्योंकि जहाँ जगह सूखा गई है, पानी हो गया है, इसलिए सब रबियां बो दी है, इसलिए दो खड़ू करके हमारा जीवन पालन कर रहे हैं। उसमें सर उसको हमको कंजर बंजारे श्रीमान एसपी साहब को मिलने के लिए एसपी साहब कुछ कारण से बाहर गए हुए हैं। इससे मैंने एडीसी साहब को मिला कि आपके क्षेत्र में विभिन्न थानों में भेड़ों की चोरी होती है, आज दिन बरामद होनी हो रही है। इसलिए मैंने एसपी साहब ने हमको विश्वास दिलाया है कि हम संबंधित थानों से और डिप्टी साहब से, हमारे राजस्थान डिप्टी कहते हैं, डिप्टी साहब से संबंधित जिले में हमारे चोरी हुई थी, नाम दर्द है, खर्चीपुर थाना लगता है, उसमें मजदूरों को कुछ को पकड़ के नहीं रहे। हमारे को 8 दिन 15 दिन ऐसे ही घसा हुआ और हमारे को कोई नहीं सुनवाई हुई। और आसपास में डेरा है, उसकी बहुत चोरी हो रही। जहाँ थाना में जाते हैं तो हमको ललकार के बाहर निकल देते हैं। मध्य प्रदेश से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि ओबेदुल्लागंज अर्जुन नगर में एक महीने से आपको बताते चले कि बम की एक तीसरी घटना देखने को मिली है। दरअसल सुरमार बम खाने में एक गाय का जबड़ा भी फट गया है और पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। जिला ऑडिटोरियम का उद्घाटन कार्यक्रम बलौदा बाजार में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, अध्यक्षता राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल सहित अन्य भी मौजूद रहे। जिला ऑडिटोरियम का लोकार्पण जो बहुप्रतीक्षित था, 1000 सीटर ये ऑडिटोरियम 6 करोड़ 36 लाख रुपए में निर्मित हुआ है। फुल्ली एसी है, सर्व सुविधा युक्त है। निश्चित रूप से इससे बलौदाबाजार जिले का गौरव बढ़ने वाला है और ये एक ऐतिहासिक काम आज बलौदाबाजार के लिए हुआ है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई। सरगुजा के बीजेपी जिला अध्यक्ष भारत सिंह बनाए गए हैं। चुनाव प्रभारी गुरुपाल सिंह भल्ला की उपस्थिति में बीजेपी कार्यालय संकल्प भवन में आयोजित बैठक में भारत सिंह के नाम की घोषणा की गई है। इस दौरान भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि पार्टी ने मुझे नई जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी और संगठन का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं जिला संगठन को लेकर चलूं और अपने दायित्व का निर्वहन करूं। साथ ही कहा कि आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। आज तो कुछ कहने की स्थिति नहीं हूं, अचानक ऐसी घोषणा हुई है। हम लोग उम्मीद तो कर रहे थे, पर संगठन का निर्देश हुआ है। आज हमारे संगठन के प्रभारी और यहाँ के चुनाव अधिकारी गुरुपाल भल्ला जी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ दर्शन लेकर के और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर और उनके आदेश पर आज जो घोषणा हुई है उसकी प्रसन्नता है। और इस प्रसन्नता के अवसर पर यही कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी बड़ी है। लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी बनकर के उभरी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जिला मुख्यालय
बलौदाबाजार में नवनिर्मित जिला ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। उन्होंने इस दौरान 6 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से निर्मित जिला ऑडिटोरियम और नवीन कृषि उपज मंडी में संचालित होने वाले मनोविकास केंद्र के लोकार्पण सहित 21 करोड़ 29 लाख रुपए के 56 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। राजस्व मंत्री रंगराम वर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल भी लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। बस्तर के जाने माने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में पत्रकारों का प्रदर्शन जारी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ शक्ति ने भी नम आंखों से मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि दी है। सभी मीडिया कर्मियों की तरफ से जनता की आवाज उठाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले मुकेश चंद्राकर को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही बड़ी संख्या में पत्रकारों ने पहुंचकर मुकेश चंद्राकर को पुष्प अर्पित किए और कैंडल जलाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। बीजापुर में हुए भाई मुकेश चंद्राकर के नृशंस हत्या को लेकर के श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। वहां सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के पत्रकार बंधु सम्मिलित हुए और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा के बाद सारे के सारे हम लोग आए हैं कलेक्टर शक्ति के पास और ज्ञापन सौंप रहे हैं, ताकि ज्ञापन के माध्यम से ये मांग है कि जो मुकेश चंद्राकर हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मुकेश चंद्राकर को न्याय के रूप में आर्थिक कुछ लाभ सरकार द्वारा दिया जाए उनके परिजनों को। और वहीं ये भी मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के सरकार जो है कुछ कड़े नियम कायदे बनाए। हमारे पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर बीजापुर में एक नृशंस हत्या की गई है। यह एक बहुत ही हृदय विदारक घटना है। जिस तरह से हमारे पत्रकार साथी अन्य लोग जो फील्ड में रहते हैं और देश में लोकतंत्र में एक चौथे स्तंभ की भूमिका निभाते हैं और उनके साथ इस तरह से घटना होना एक बहुत ही दुखद है। हम उनके जो हत्यारे हैं उनकी एक कड़ी कार्रवाई की मांग है। उनकी संपत्ति को कुर्क करके जो भी एक आर्थिक राशि लगभग 1 करोड़ की जो है उनके परिजनों को सौंपा जाए। और इसके अलावा जिस तरह से हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन उसके लिहाज से पत्रकारिता को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। अंबिकापुर में यातायात पुलिस विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें सरगुजा एसपी ने ओवरस्पीड शराब पीकर वाहन चलाना, वीडियो बनाने को प्रतिबंधित करना और बताया ये भी जा रहा है कि प्रतिवर्ष दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई है और इस तरह से हरकतें वाहन चलाते समय ना करें। इसी कार्यक्रम में पहुंचे अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। बढ़ता हुआ जो सड़क दुर्घटना उसको रोकने के लिए जागरूकता का यह अभियान है जो केंद्र शासन और राज्य शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। आज हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य जो है, जो भी वाहन चालक हैं, चाहे 2 व्हीलर के, 4 व्हीलर के, उनको जागरूक करें, उनको यातायात के नियमों को समझाएं और सबसे बड़ी बात इसके दुष्परिणामों को उन तक हम पहुंचाएं कि आप अगर कोई दुर्घटना में चला जाता है तो व्यक्ति अकेला जाता है, लेकिन पीछे से उसका पूरा परिवार अनाथ हो जाता है। जब इस टाइप की बातें हम लोगों को समझाएंगे और जागरूकता उनको यातायात के नियमों को समझाएंगे, उनको पालन करने के लिए। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में हो रहे मृत्यु और जितने लोग घायल हो रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान करने के लिए पूरे देश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है, जिसमें 1 जनवरी से लेकर जो पूरे महीने जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूक करने के लिए विभिन्न तरीके से ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे बहुत सारे कार्यक्रम। उसमें सरगुजा पुलिस भी अपनी भागीदारी निभाते हुए इस कार्यक्रम का आज आरंभ कर रही है। इसमें मुख्यतः लोगों को जागरूक करना है जिससे कि लोग यातायात नियमों का पालन करें और साथ ही हम फोकस करें कि जहां जहां पर सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां पर प्रभावी कार्रवाई करें, जिससे कि उन जगहों पर सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।